श्री राधे राधे। बातों माता यशोदा का जो भाव है उसका वर्णन कर पाना असंभव है। उसको कृष्ण का वियोग, कृष्ण के प्रेम में इतना पागल बना रखा है, जैसा कि आप सुन रहे हैं कुछ दिनों से, कि उसी कृष्ण का ही दर्शन, कृष्ण का अनुभव, कृष्ण के लिए ही सब काम, कृष्ण के लिए ही सब बातें सहज संभाव्य हैं। बिन प्रयास के, बिन सोचे अपने आप सब होता रहता है ऐसा ही। और सबको घर के कलेऊ के स्थान पर वन के कंदमूल फल प्रिय लगते हैं। गोपियों में कह देगी ब्रजेश्वरी को ही नहीं बहलाना है। अरे ब्रजेश्वरी अर्थात यशोदा मैया ही नहीं, यशोदा मैया तो प्रेम में पागल है ही, लेकिन संपूर्ण ब्रज में ऐसे बहुत लोग हैं जो कृष्ण प्रेम में पागल हो गए हैं। और जो भी बोलते हैं कृष्ण की बात बोलते हैं, जो भी करते हैं सब कृष्ण के लिए करते धरते रहते हैं। और यहाँ तक कि माता को याद आता है कि मैं उसको दूध पिलाती थी तो जल्दी पीता नहीं था, लेकिन जब गायें दौड़कर उसके पास आती हैं तो पीने लगता हो। तो कुछ गायें तो विशेष ही उसके साथ प्यार करती हैं, वो आकर के पहुंच जाती हैं और लाला मुंह लगा करके उसके थन से दूध पीता है, वैसे दिया जाए तो नहीं पीता। गौ तो देवता है ना, कामधेनु है। वैसे तो भाव से हम कहते हैं, लेकिन वहां तो अवतार काल में तो प्रत्यक्ष कामधेनु ही आई थी। वे किसी को पय पान कराने में हिचकती नहीं है, वो भी कृष्ण के लिए क्यों हिचकेंगे। मैया की बात तो सच है। नंद ब्रज में तो कोई ऐसी गौ नहीं जो थनों से किसी बालक को मुंह न लगाने दे, अथवा कृष्ण के सखाओं को मुंह लगाने पर हिलना चाहे, हटना चाहे, ऐसा संभव नहीं। कन्हई के सखा तो महान है, एक से एक महान है। और कन्हई ने दूध पिया और भी गायों से दूसरे सखाओं ने पिया। तो नीलमणि तो खेल में ऐसा करता है, तो उसको देखा देखी और भी सखा लोग हंस हंस के गायों का दूध पीते हैं। इसलिए माँ देती है तो नहीं पीना चाहते। दूध मुख के दोनों ओर से कपोलों पर होकर नीचे झरता रहेगा, लेकिन दूध पीता कहाँ है। वो तो पीने का खेल करता है, कभी पीता भी है, कभी गिरा भी देता है। मैया को प्रभात में बड़ी उलझन होती, उसे लगता है कि उसका नटखट भवन में आए बिना बाबा के समीप से ही वन में भाग गया और अब तो सायंकाल लौटेगा। किस पर खींचे वो। अब ब्रजराज उसे रोक नहीं पाते। ब्रजराज अर्थात नंद बाबा तो ये नहीं कहते हैं कि नहीं तू मत चल मेरे साथ। माँ को यही समझ में आ रहा है कि नंदलाल जो है नंद बाबा के साथ गया। बालकों को उसके समीप पहुंचे बिना चैन नहीं। गायें जो हैं अंधेरा रहता है तभी से हुंकार करने लगती हैं, और गोदोहन होने के पश्चात वे अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए भी रुकना नहीं चाहती हैं। कृष्ण तो गोपाल है, गायें पुकारेंगी तो वो बैठा नहीं रह पाएगा। उसे अपने कले उकरने की भी सुध नहीं रह सकती है। और मैया प्रभात में बहुत व्यस्त रहती है। स्वयं स्नान करके भगवान नारायण का पूजन करना है, अपने श्याम सुंदर के लिए कलेव प्रस्तुत करना है। दोपहर की छाक तो जब जाएगी तब जाएगी, छाक अर्थात भोजन,
दोपहर का जब जाएगा तब जाएगा। किंतु कलेव किए बिना राम श्याम चले गए हैं वन में, अरे ये ठीक नहीं है। उन्हें कलेव भेजना है, और दूसरे के बनाए सजाए कलेव से मैया को संतोष भी नहीं होगा। नीलमणि तो पता नहीं कैसे मेरे हाथ की गंध आती है। नीलमणि को मैया कहती है, नीलमणि को पता नहीं कैसे मेरे हाथ की गंध आती है, कि जान जाता है कि मैया ने बनाया कि और किसी ने। मैया ठीक कहती है। दूसरा कोई कितनी भी सावधानी से स्नेह से कलेव सजा दे, श्याम सदा देखते ही कह देता था, वो मैया ने नहीं रखा है। सवेरे का समय मैया को ये कलेव की प्रस्तुति में व्यस्त रखता है, गोपियों को भी व्यस्त रखता है। सबको यही लगता है कि बालकों के साथ कन्हई गोचारण करने वन में गया है। जितने हैं प्रेम में पागल ना, उनको यही लगता है कि मथुरा नहीं गए, वो बालकों के साथ गोचारण करने वन में गया। और गोप भी इसी अनुभूति के कारण महाराज अपने कार्यों में व्यस्त बने रहते हैं। कितने को तो यही लगता है कि कन्हैया मेरे साथ है, चल रहा है, गलबैया देने की जैसे हाथ उठा के चलते हैं। ऐसी मत वाली दशा इनकी। और बिना कलेव किए दोनों वन में चले गए। मैया यही चिल्लात पड़ती है, मैया दिन भर इस चिंता में झुलसती रहेगी। बिना कलेव किए दोनों चले गए वन में। आज कलेव नहीं किया बच्चों ने। ये दिन के प्रथम प्रहर में ही छाक सजाने लगी, और छौके में क्या क्या रखना है ये मैया के अतिरिक्त दूसरे किसी को पता भी नहीं, तो कोई क्या करेगा। और पता भी हो तब भी मैया को संतोष नहीं, करना उसको खुद ही है। दाऊ की चिंता नहीं, वो तो जो मिलेगा भूख लगने पर भरपेट भोजन कर लेता है। भूख नहीं लगी हो तो केवल कन्हई ही उसके मुख में कुछ दे सकता है। किंतु कृष्ण को तो विशेष विशेष पदार्थों की भूख लगती है। उसे कभी कुछ रुचता है, कभी कुछ। मैया ही अनुमान कर पाती है कि आज उसके लाल को क्या रुचेगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या प्रिय लगेगा। भूख लगी है, श्याम चाहे जब उदास हो गया, भूख लगी है, काहे की भूख लगी? अरे ये पूछने का कोई अर्थ नहीं है, भूख लगी उसको कृष्ण कभी स्पष्ट नहीं कहता है। संभवतः स्वयं भी नहीं समझता कि उसे काहे की भूख लगी। यहाँ तक कि बलभद्र अर्थात दाऊ जी पूछेंगे, या भद्र सखा पूछेगा, रोटी खाएगा, मक्खन रोटी खाएगा? श्याम से पूछते हैं, सर मक्खन रोटी खाएगा? और श्याम की भूख समझने की ये पद्धति है। बहुत करके पूछने पर कन्हई अपनी घुंघराली अलकों से मंडित मस्तक अस्वीकृत में हिला देगा, सिर हिला देगा, नहीं नहीं खाना। तब फिर पूछना पड़ेगा, लड्डू खाएगा? लड्डू खाएगा? बड़े मधुर मोदक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े स्वादिष्ट है, खूब बढ़िया मीठे हैं, लड्डू खाएगा? तो महाराज लड्डू मुंह के पास आने बोलेगा, कन्हैया मुंह बासी है, उनमें से गंध आ रही है। बिना देखे ही पास में आते आते बोल देगा, बिना जाने भी बिना देखे भी, दूर थोड़ा अभी पास में बिल्कुल नहीं आया तभी कह दे नहीं बासी है। उसे जब लड्डू खाने की रुचि नहीं है तब उस लड्डू में कुछ न कुछ तो कमी बता ही देना उसको।
और ये उन्हें खट्टे नहीं बतलाता, यही कम है। यही क्या कम है कि खट्टा नहीं बताया, बस कह दिया बासी, नहीं तो ये भी कह देगा कि खट्टा हो गया है। फिर किसी सखा ने पूछा, तू बेझर की रोटी खाएगा? पालक का साग लाया हूं। श्याम हाँ भी कर सकता है, किंतु ना करना हुआ तो कहेगा, अरे अरे तू पहले ये देख, वो जो वृषभ उधर चला गया, नंदी उधर चला गया, उसके लिए थोड़ा घास का इंतजाम कर। और फिर किसी ने कहा, अरे तू नंदी की बात छोड़, फल ले आऊं, फल खाएगा? किसी ने आम का नाम लिया, किसी ने अमरूद का नाम लिया। अब मोहन को नहीं खाना होगा तो हंसेगा, कहेगा तू बंदर है क्या, फल फल करता रहता है। फल खा करके पेट बंदर भरते हैं, फल खा करके पेट जो है बंदर भरते हैं। बंदर लोग फल खा खा कर पेट भरते हैं, हम कोई बंदर हैं? भूख लगने पर कहीं फल खाया जाएगा। और मठरी सजाई है मैया ने छीके में। दाऊ जानते हैं कि उनके अनुज को पदार्थ की भूख नहीं लगती। पदार्थ जिनके कर ने बनाया है, जिनके हाथ से पदार्थ बने हैं, सजाए हैं, उनके हृदय की प्रीत की भूख कृष्ण को लगती है। कोई भी पदार्थ की भूख कन्हैया को नहीं लगती, पदार्थ बनाने वाले की प्रीत की भूख लगती है। यही तो भक्ति, यही तो देवर्षि नारद जी ने भी कहा भक्तों। लेकिन मैया ये सब नहीं समझती, ये तो गोपियों से हंस हंस करके कहती है। नीलमणि के नन्हे उदर में अनेक थैलियां हैं, कोई किसी पदार्थ की, कोई किसी पदार्थ की। जब जो खाली होगी, श्याम उसी पदार्थ को खाने की भूख अपने पेट में लगा लेता, पैदा कर लेता है। दूसरा कोई पदार्थ वो मुख में नहीं डालेगा। मैया कहती सब पदार्थों की अलग अलग थैली इसके पेट में, जो खाली होती वही खाता है। छाक ले आओ, मैया प्रथम प्रहर से छाक भेजना प्रारंभ करती है। ब्रज में छाक बोलते हैं भोजन को भक्तों। दिन में कितनी बार छाक भेजेगी कुछ ठिकाना नहीं, एक बार में ही कितनों को भेजती है। बालक पता नहीं किधर गायें ले गए होंगे, एक और जाने से कैसे मिलेंगे वे, एक दिशा से दूसरी दिशा में ढूंढने जाने से तो बहुत देर होगी, सब भूखे होंगे। सब दिशाओं में अलग अलग छाप जानी चाहिए। यशोदा माता कहती है, क्या पता किधर गया होगा वो, सब दिशाओं में ले जाओ एक एक लोग छाप। सब बच्चों को दे दिया, कन्हैया को खिलाना, बहुत देर से आया नहीं। और मैया को ये नहीं समझाया जा सकता कि वन में हजारों गायों को ढूंढ लेना कठिन नहीं, कठिन ही बहुत कठिन है। लेकिन दूर तक गायें चरती हैं। कन्हैया तो ढूंढ सकता है इतनी गायों को, और कौन ढूंढ पाएगा? गायों को देखकर उनके चराने वालों तक पहुंचना सरल है। वैसे भी तो चपल बालक उछलते कूदते चिल्लाते रहते, वे कोई मौनी मुनि थोड़े हैं कि ध्यान में बैठे होंगे। अरे कोई छाक ले आओ, लेके जाओ छाक। मैया को एक बार छाक भेजकर, अर्थात भोजन भेज करके वन में जो भेज रहे संतोष नहीं होता। फिर थोड़ी देर के बाद बालक वन में उछलते कूदते खेलते रहते हैं, उन्हें भूख लगती है तो कृष्ण के नाम पर ही खाने लग जाते हैं महाराज, कि कन्हैया यहीं था, लोग लो खाना खा ले खा ले खा ले। महाराज कहते मैया का कहना ठीक है, श्याम छाक देखकर प्रसन्न होकर कूदता दौड़ेगा, झटपट छींके खोल लेगा, उसे भूख का पता नहीं लगता है।
वो सखाओं की कपियों की तो बंदरों को बांटने खिलाने में उत्साह ज्यादा दिखाता, अपने लिए तो कम खाता है। इस प्रकार मैया के राम श्याम ही तो नहीं, सब बालक तो मैया के अपने ही हैं। मैया कहती नन्हा तो तेजस्वी देवप्रस्थ ये छोटे हैं, इन्हें देर तक भूखे नहीं रखना चाहिए। तो माँ कहती है लाला को भी खिलाओ, इन सबको खिलाओ। भले ही कृष्ण मथुरा गए हों, लेकिन माँ तो लाला को खिलाने के लिए ही व्यस्त रहती है। भक्तों, मैया का ये प्रेम भरा हुआ पागलपन जो है उसकी चर्चा फिर करूँगा। आज प्रभु को और माता को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।